जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल यानी 18 जून 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में बीए बीएससी बीकॉम बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में को कोरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2026 और 2027 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया कि मादक पदार्थों के सेवन से, यानी मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ, तो नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है। तो जब भी नशीले अंग का सेवन करेंगे आप तो आपका ब्रेन, आपका लीवर, आपका किडनी यानी मस्तिष्क, यकृत और वृक्क ये तीनों प्रभावित होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे प्रभावित करते हैं। तो अनाबोलिक स्टेरॉइड जो होते हैं ये सीधे आपके मसल्स को प्रभावित करते हैं, यानी पेशियों को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफीम किससे प्राप्त की जाती है? पोस्ता से प्राप्त की जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। जल्दी जल्दी भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। हवा से कौन सा रोग फैलता है? हवा से फैलने वाला जो रोग होता है वो इसमें खसरा है, चेचक है और तपेदिक है। ये तीनों डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखें, पानी द्वारा फैलने वाला रोग है। पानी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो देखें, टाइफाइड, अतिसार और हैजा ये तीनों पानी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है आपसे कि ये मेरा कलम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चले उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? तो उसेन बोल्ट जमाइका के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, व्यायाम का लाभ है। तो व्यायाम का लाभ क्या है? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शारीरिक दक्षता में वृद्धि होती है और स्मृति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, डेवलपमेंट इन मेमोरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, नीरज चोपड़ा संबंधित है। तो ये भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। और जो इसमें हिमा दास हैं इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओलंपिक ध्वज फहराया गया। ओलंपिक ध्वज फहराया गया था 1920 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एग्जाम के बाद अगर आपको आंसर की चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76075774। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 760755, ये कलम मेरी चल नहीं रही है। ठीक है, 74584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपको आंसर की तुरंत प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े किस प्रणाली का हिस्सा हैं? श्वसन तंत्र के हिस्सा होते हैं फेफड़े। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी लीवर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रभाव का नियम जाना जाता है। प्रभाव का नियम संतुष्टि के नियम से जाना जाता है, संतुष्टि के नियम के रूप में। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये तो हर यूनिवर्सिटी में आता है और हर साल पूछा जाता है। ए ऑप्शन राइट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, अस्वस्थ भोजन खाने की आदत के कारण होता है। अस्वस्थ भोजन खाएंगे तो रक्त की कमी होगी, दांत की समस्या, मोटापा बढ़ेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? तो यह भगवान जीसस के सम्मान में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई। इमोशन शब्द की उत्पत्ति इमोवेर से हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून बनता है पानी से, प्रोटीन से और नमक से, इन तीनों से बनता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, नेता जो पूर्ण स्वतंत्रता देता है, नेता आपको लेजर फेयर की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, अहस्तक्षेप का। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, मुख्य रूप से सीखना निर्भर करता है, सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है आपके परिपक्वता पर, आपके मैच्योरिटी पर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अध्ययन है मानव व्यवहार का अध्ययन, ह्यूमन बिहेवियर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, गीता फोगाट आपकी कुश्ती से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें गूगल पर सर्च करेंगे तो शारीरिक विकास ये ऑप्शन नंबर डी दिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति है इसका संपूर्ण रूप से विकास हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोगों से क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है, तो इसका दर्शन है यथार्थवाद, व्यवहारिकता और आदर्शवाद, ये तीनों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में हुए थे, प्रथम ओलंपिक खेल थियोडोसियस, ठीक है, थियोडोसियस के नियंत्रण में प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस ओलंपिक में पता चला कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर किसी को अच्छे से पता होगा तो बता देंगे, ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं, इंटरनेट पर मैंने खोजा था तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाता, ठीक है। चले, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से भाग लेने वाले जो सभी सदस्य थे वो पुरुष थे, ये कथन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, YMCA चेन्नई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब बनाया गया, तो यह बनाया गया था 1920 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो HC बक थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक छल्ले दर्शाते हैं 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डेवी को किसके पिता के रूप में जाना जाता है, जॉन डेवी को व्यवहारिकता के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो यह एथेंस में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, ओलंपिया शहर स्थित है, ओलंपिया शहर आपका स्थित है ग्रीस में, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपियाड का अर्थ है, ओलंपियाड का अर्थ होता है 2 ओलंपिक खेलों के बीच की अवधि। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चले, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पिंडली की पेशियों का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोकनेमियस है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टालिन नामक एंजाइम आपके लार रस में पाया जाता है, सलाइवरी जूस में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाबॉलिज्म का संबंध है, मेटाबॉलिज्म का संबंध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, ठीक है, पाचन तंत्र से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है, प्राण क्षमता को स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समाजशास्त्र का संबंध है किससे, मनुष्य के व्यवहार से, ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पता करें कि कौन सा सीखने का कानून नहीं है। तो मनुष्य का कार्य ये सीखने का कानून नहीं है, फंक्शन ऑफ मैन। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 3 वर्ष की आयु तक वृद्धि एवं विकास की अवधि कहलाती है। तो शैशवावस्था कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी चोट का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। तो यह पुरानी चोट का जो इलाज है ये अल्ट्रासोनिक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 51 नंबर पूछा गया है, जल चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है। हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजन कम हो जाती है। तो सूजन आपका सौना स्नान, विपरीत स्नान और भौर स्नान तीनों में आपका सूजन कम हो जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती है। तो आइसोमेट्रिक में जो पेशियां होती हैं सिकुड़ती हैं लेकिन हलचल नहीं होती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट लेग प्रशिक्षण पद्धति में सुधार होता है। किस में सुधार होता है ये। तो यह आपका गति में सुधार होता है, स्पीड में। सी ऑप्शन राइट है 54 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी राष्ट्रीय खेल भारत का है। ए ऑप्शन आपका राइट है 55 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 56 दैनिक कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, डेली टास्क करने की जो क्षमता होती है वो शारीरिक फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होती है। रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होती है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मधुमेह को शुगर बोलते हैं और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, शुगर हो गया मधुमेह को। इंग्लिश में इसे डायबिटीज़ बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह, और हम आम लोग बोलचाल की भाषा में शुगर का यूज करते हैं। तो शुगर किस प्रकार के कारण होता है, अग्नाशय यानी जो पैनक्रियाज होती है इसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, इसके कारण आपको मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। ठीक है, 58 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अग्नाशय की विकार के कारण आपको मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिकवाद के दर्शन की वकालत की जाती है। तो यह की जाती है जिगजैन रूसो के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे। देखिए यहाँ आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक के बारे में पूछ रहा है। तो बैरन डी कोबर्टियन जो थे ये आपके आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईगल शब्द जुड़ा हुआ है। ईगल शब्द आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे, गोल्फ से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है किससे, फेफड़ों से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण के दौरान हाथ हिलता है। अपहरण के दौरान हाथ हिलता है शरीर से दूर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायनेमोमीटर का संबंध है। डायनेमोमीटर का संबंध थॉर्नडाइक से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 64 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारोत्तोलक का आहार भरपूर होना चाहिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये तीनों होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, खेल कूद करने वाले व्यक्ति के जी मिचलाने पर सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक सामान्य आराम करने वाले व्यक्ति में प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है। कितनी होती है भैया बताइए सभी लोग। बिल्कुल 5 लीटर होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है किससे, सामूहिक, सहकर्मी सामूहिक से, पीयर ग्रुप्स से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 69 नंबर क्वेश्चन का। चलें क्वेश्चन नंबर 70 है 70 नंबर कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। सॉरी फॉर दिस बुद्ध। ठीक है, वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है सबसे अधिक प्रभावित होती है संतुलित आहार से, बैलेंस्ड डाइट से। ए ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर पूछा गया है कि खेल चोटों का पुनर्वास है। खेल चोटों का पुनर्वास है सुधारात्मक व्यायाम, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेशियों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों का अध्ययन आपका मायोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सामान्य मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें 54 नंबर क्वेश्चन है पेशियों के सबसे बाहरी आवरण का नाम है। पेशियों के सबसे बाहरी आवरण का नाम है एपिमीशियम, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि गुर्दे का आकार होता है। गुर्दे का आकार बीन यानी बीज की तरह होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी सेम के आकार के बीज का लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए इनमें से कौन सा मुख्य 4 वेदों में से एक नहीं है। 4 मुख्य वेदों में से कौन सा नहीं है, तो देखें इसमें हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और आपका है यजुर्वेद। ये धनुर्वेद लिखा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आपका हलासन इसमें सबसे बेटर होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनों के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं। आसनों के अभ्यास से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्थिरता, आराम और सहजता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है आपसे सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है। सर्वांगासन ये थायराइड ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास शस्त्र प्रारंभ करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो प्राणायाम मिलेगा, कहीं क्रिया मिलेगा या फिर मौन मिलेगा, साइलेंस, तो मेरे हिसाब से मौन से प्रारंभ करना चाहिए, बाकी अभी इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक स्तर पर चक्रों की संख्या 7 होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राटक का अर्थ है। त्राटक का अर्थ होता है एकटक देखना, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग कला और विज्ञान दोनों है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है 83 नंबर क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार के चरण है, 12 चरण है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौली है आसन, क्रिया, बांधा या फिर प्राणायाम। नौली क्या है, नौली एक प्रकार का क्रिया है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भ्रामरी है। भ्रामरी क्या है, तो भ्रामरी एक प्रकार का प्राणायाम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौती के बारे में पूछा जा रहा है। धौती है आसन, क्रिया, प्राणायाम या फिर बंध। धौती क्या है, तो धौती एक प्रकार की क्रिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। धौती जो है धौती, नेति, नौली ये सभी आपके षटकर्म से संबंधित हैं, ठीक है। चले भस्त्रिका है। भस्त्रिका क्या है, तो भस्त्रिका एक प्राणायाम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है संतोष का क्या अर्थ है। संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है। घेरंड संहिता में कुल 32 आसनों का वर्णन है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रों को जोड़ने वाली तंत्रिकाओं की प्रणाली क्या है और ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होती है, तो यह नाड़ी से प्रवाहित होती है, डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 91 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की स्थिति से मेल खाती है। नाड़ी संतुलन की स्थिति से मेल खाती है सुषुम्ना, ए ऑप्शन आपका राइट है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें योग के अनुसार, तो योग के अनुसार प्रवृत्ति मन का एक रूप है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म व्यायाम का अंग नहीं है। देखें इसमें आपका जुबान सूक्ष्म व्यायाम का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 94 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक योग के जनक कौन है, तो मैंने क्या बताया, देखें आधुनिक योग का जनक वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है, बैरन डी कुबर्टियन, वहाँ पर आपके आधुनिक योग का नहीं बताया था, आधुनिक खेलों का शायद जनक थे, ठीक है। यहाँ आधुनिक योग का जनक पूछा जा रहा है, तो कृष्णामाचार्य को आधुनिक योग का जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है। अगर पूछेगा आधुनिक छोड़ करके केवल पूछे कि योग के जनक कौन है, तो आपके महर्षि पतंजलि राइट आंसर होंगे। ठीक है। आधुनिक योग पूछेगा तो कृष्णामाचार्य, केवल योग के जनक पूछेगा तो महर्षि पतंजलि। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पंचभूत नहीं है, पंचभूत कौन सा नहीं है, तो देखें धूप इसमें पंचभूत नहीं है, बाकी पृथ्वी, पानी और वायु ये पंचभूत के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था, बताइए। बिल्कुल विषय था इसका स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। बी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है एक योगी, ठीक है, एक योगी के लिए प्रशिक्षण के 8 चरण होते हैं, अंतिम चरण क्या है मोक्ष के अलावा, मोक्ष के अलावा समाधि है। सी ऑप्शन राइट है 98 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है योग के अनुसार राग है, योग के अनुसार राग एक क्लेश है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसके बाद भी आपको एक क्वेश्चन पेपर और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी देख कर के जाना है। ठीक है। कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग है, कलाई का घूमना सूक्ष्म व्यायाम का अंग होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। चले अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चले इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन है इसको एग्जाम में आपके दो तरीके से पूछता है, और ये 100% लगभग सभी एग्जाम में आपके आता ही आता है। पहले आपसे पूछा है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पूछेगा जब कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। पूछता है आपके एग्जाम में योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, तो यूज शब्द से हुई है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूज शब्द से हुई है संस्कृत भाषा में योग शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, और योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यूज शब्द से हुई है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है प्राणायाम किससे संबंधित है, प्राणायाम आपका सांसों के नियंत्रण से संबंधित होता है। ठीक है, ब्रीथ कंट्रोल से। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वज्रासन किसके लिए लाभकारी है, तो वज्रासन जो होता है वो भोजन के पाचन के लिए लाभकारी होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, खाना खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए। ठीक है, दो तरीके से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन है फिट इंडिया हिट इंडिया। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं, दो उपकरण होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पारंपरिक खेलों में, ठीक है, पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है, तो पारंपरिक खेल से बच्चों में चपलता और एकाग्रता विकसित होता है। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो पारंपरिक खेलों का जो डिजाइन है इसको ध्यान में रखना चाहिए, खेल का स्थान क्या है और उसकी सामग्री क्या है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया, तो यह बनाया गया संतुलित विकास के लिए। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है, पारंपरिक खेलों की जो संरचना है वह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाइफ
स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है खान पान, व्यायाम और आदतों से उत्पन्न रोग को। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? तो मनोरंजन सभी के लिए आवश्यक होता है, फिजिकली और मेंटली ठीक रहने के लिए, बच्चों के लिए, वयस्क के लिए और बुजुर्ग के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस भी बढ़ाता है? तो जो आपका इसमें बात करें बैडमिंटन है, ये आपको ठीक है मनोरंजन के साथ फिटनेस भी बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स इसका पूरा नाम है। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी होती है तेज चलना या फिर दौड़ना। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें किस हार्मोन का असंतुलन मोटापे का कारण बन सकता है? तो किस हार्मोन का जो असंतुलन है, अगर हार्मोन असंतुलित हो गया कौन सा, तो इसमें जो आपका बात किया जाए, इसमें जो आपका देखें इंसुलिन है और जो थायरॉक्सिन है, ये तीनों हार्मोन ये दोनों हार्मोन अगर असंतुलित हो गया तो आपको मोटापे का कारण बन सकता है। तो गुरुजी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल पहला और तीसरा आपका दोनों करेक्ट हैं। अगर आपके एग्जाम में दोनों आ गए तो क्या करेंगे, इंसुलिन आपको पहले लगाना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण होता है अनुशासित दिनचर्या, डिसिप्लिनेड रूटीन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी है? तो मधुमेह, डायबिटीज ये आपकी खराब जीवन शैली से जुड़ी है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर पूछा गया है, कौन सी गतिविधि स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है? तो कौन सी गतिविधि, तो खेल प्रतियोगिता आपका ठीक है स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकासन में कौन कौन से अंग हवा में उठते हैं? तो नौकासन ये एक प्रकार का आसन होता है, नौकासन। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से अंग होते हैं जो हवा में होते हैं? सिर, हाथ और पैर, ये तीनों हवा में होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता भारत आज़ाद होने से पहले ठीक है उसमें शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? तो भारत आज़ाद होने से पहले शारीरिक शिक्षा को अनुशासनात्मक और सैन्य प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान यानी मेडिटेशन करने का लाभ क्या है? तो मेडिटेशन करने का लाभ होता है मानसिक शांति, इसमें आपको मिलती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा है? ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह जल्दी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, योगासन करने से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होती है? योगासन करने से ये सभी पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र, ये तीनों। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है? ध्यान की स्थिति में जो शरीर की अवस्था है ये शांत और स्थिर होती है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है? तो ध्यान में मस्तिष्क सबसे प्रमुख होता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है? योग और ध्यान का जो नियमित अभ्यास होता है यह आपके नींद की गुणवत्ता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन को ठीक है ये सभी को सुधारता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योग सूत्र की रचना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है योग का अर्थ है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए योग का अर्थ पूछा है तो जोड़ना या फिर एकता, योग का अर्थ होता है। योग शब्द किस योग शब्द जो है ये किस भाषा के शब्द से बना है, युज भाषा के शब्द से बना है, संस्कृत के, ठीक है ना। दो तरीके से पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता है, 12, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है। इसमें देखें गिल्ली डंडा आपका, ठीक है, गेंद से नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पूछा गया है कि खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, हमारे प्यारे देश भारत में, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कबड्डी किस प्रकार का खेल है। कबड्डी आपका टीम खेल है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 41 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या था, सैन्य प्रशिक्षण होता था, ठीक है, ब्रिटिश काल में यानी भारत आज़ाद होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की, तो स्थापना की थी NIS पाटियाला की, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ताड़ासन किस प्रकार का आसन है, तो ताड़ासन आपका खड़े होकर किया जाने वाला आसन है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु जैसी होती है, नाव के आकार की, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है। नौकासन कब करना चाहिए, सुबह खाली पेट, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है, तो इसमें से जो धूम्रपान है ये आपके स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ये नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता। फिटनेस में देखें ऊंचाई शामिल नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता किससे मापी जाती है। व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है ये शारीरिक फिटनेस से मापी जाती है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है अच्छा आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। वेलनेस का अर्थ होता है, ठीक है, वेलनेस का अर्थ है, क्या अर्थ होता है वेलनेस का, वेलनेस का अर्थ होता है व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य जो होता है, ये वेलनेस का अर्थ होता है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।